पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में आप लोग लगातार देख, सुन और पढ़ रहे हैं। ये मर्डर केस अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है और चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि हर बार जब कोई हत्या होती है और हत्या के बाद कोई कातिल किसी लाश के साथ बहुत ही जघन्य तरीके से पेश आता है तो वो खबर चौंकाने वाली बन जाती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कई ऐसे मामले हुए जिसमें कातिलों ने किसी की हत्या की और उन लाशों के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को छुपाया कहीं या कहीं फेंक दिया या किसी फ्रिज में ठूंस दिया। इस मामले में भी कातिल ने कुछ ऐसा ही किया, महालक्ष्मी की हत्या की और उसकी लाश के तकरीबन 59 टुकड़े किए और उन्हें महालक्ष्मी के घर के ही फ्रिज में ठूंस कर वो कातिल फरार हो गया। तो ये खबर तो आप लोग लगातार फॉलो कर ही रहे हैं, जानते हैं, लेकिन इस केस से जुड़ी कई ऐसी चौंकाने वाली और अजीब बातें हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं और इनमें से कुछ बातें यकीनन ऐसी होंगी जो आपके लिए भी नई होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वो नई बातें और शॉकिंग बातें आप लोगों को बताऊं, आइए जल्दी से इस केस के बारे में आप लोगों को नक्शल में थोड़ा बता देता हूं, ये सोचते और मानते हुए कि शायद सारे लोगों को इस केस के बारे में पूरी जानकारी न हो, तो कहानी समझने में या इस पूरे सीक्वेंस को समझने में आप सबको मदद मिले, इसलिए जल्दी से बताना चाहता हूं। 21 सितंबर को बेंगलुरु के व्यालीकवल इलाके के एक किराए के मकान से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत की और फिर मकान जिस लड़की ने किराए पर ले रखा था उसके घर वालों को फ़ोन किया गया। घर के लोग आए, मकान का ताला खोलकर अंदर गए। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था और एक लाश जो है वहाँ उसके टुकड़े किए गए थे। रेफ्रिजरेटर में उन लाश के टुकड़ों को रखा गया था। तो जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो घबरा गए, घर वाले रोने लगे और इन टुकड़ों को देखकर साफ था कि ये टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उसी मकान में किराए पर रहने वाली महालक्ष्मी नाम की एक लड़की के थे जिसकी उम्र 29 साल के आसपास बताई जाती है। महालक्ष्मी का कत्ल हो चुका था। पुलिस बुलाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए, उन टुकड़ों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और पोस्टमार्टम के दौरान ही ये पता चला कि 59 पीसेस तकरीबन उसकी डेड बॉडी के किए गए थे। लेकिन कातिल कौन है, अब ये एक बड़ा सवाल था। जब जांच हुई तो पता चला कि महालक्ष्मी बेंगलुरु के ही एक मॉल के एक ब्यूटी सैलून में काम किया करती थी और वहाँ टीम लीडर के तौर पर वो थी। लेकिन महालक्ष्मी का अपने पति के साथ विवाद था और पिछले 9 महीने से वो अपने पति से अलग रह रही थी। विवाद की वजह ये थी कि महालक्ष्मी की कई लड़कों से मित्रता थी और उसके पति के साथ इसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और इसीलिए दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली थी और महालक्ष्मी किराए के मकान में रहा करती थी। अब सवाल ये उठता है कि जब अब उसके पति के साथ विवाद था और पति जब अलग रह रहा था, अब तो जिंदगी में सुकून होना चाहिए। अब महालक्ष्मी की हत्या किसने कर दी, किसने उसकी जान ली? तो पुलिस ने सबसे पहले पति से ही पूछताछ की, घर वालों से भी पूछताछ की। पति ने अशरफ नाम के एक लड़के का नाम लिया और ये बताया कि अशरफ के साथ मेरी पत्नी महालक्ष्मी के काफ़ी नज़दीकी दोस्ती है या रिलेशन है और मुझे पूरा शक है कि अशरफ ने ही उसकी जान ली होगी। लेकिन अशरफ वहीं बेंगलुरु में मिल गया, अपने घर में मिल गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। वो बताया कि वो अननोन है, उसे नहीं पता महालक्ष्मी की जान किसने ली। वो तो हैरान भी हो गया। तो ये पूरी कहानी थी और इसके बाद पुलिस को फिर लगने लगा कि हो ना हो इस मामले में कोई और है जिसने महालक्ष्मी की हत्या की है। मौके से पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिला, वो महालक्ष्मी का ही था और उस मोबाइल फ़ोन की सीडीआर के हवाले से पुलिस को एक नए आदमी का पता चला जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। मुक्ति रंजन रॉय मेन सस्पेक्ट था जिसे बेंगलुरु की पुलिस ढूंढ रही थी। पता चला कि मुक्ति ने कत्ल करने के बाद वो फरार हो गया और फरार होकर पहले वो कोलकाता पहुंचा, पश्चिम बंगाल, फिर वो ओडिशा आया। मूल रूप से वो ओडिशा के भद्रक जिले का ही रहने वाला था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर उसे तलाश रही थी। मुक्ति ने खुद को खत्म कर लिया। भद्रक जिले में अपने घर के पास एक पेड़ के सहारे उसने फंदा लगाया और उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन जहां पर उसकी बॉडी मिली, उस बॉडी के पास ही पुलिस को एक डायरी मिली जिस डायरी में मुक्ति ने कुछ पंक्तियां लिख रखी थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुक्ति ने एक नोट लिख रखा था। इस नोट में क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी नोट से कत्ल की इस वजह का खुलासा हो सकता है, क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय अब इस दुनिया से जा चुका है। तो इस नोट में जो बातें लिखी हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि महालक्ष्मी के कत्ल की घटना जो है वो 3 सितंबर को हुई थी और मुक्ति रंजन रॉय ने खुद को 25 सितंबर की सुबह तकरीबन 4 बजे खत्म किया। लेकिन उसने खुद को खत्म करने से पहले ये पंक्तियां उसके ठीक कुछ समय पहले नहीं लिखी थी, बल्कि 13 सितंबर को ही मुक्ति रंजन ने वो सारी पंक्तियां लिख रखी थी जिसमें उसने महालक्ष्मी के साथ हुए पूरे विवाद के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से महालक्ष्मी उसे परेशान किया करती थी, किस तरह से उसे पुलिस के चक्कर में भी पड़ना पड़ा और उसे बेंगलुरु पुलिस को रिश्वत में रुपए भी देने पड़े।
बहुत सारी मुश्किलों का सामना उसने किया और जब महालक्ष्मी के साथ उसकी लड़ाई हुई तो गुस्से में उसने महालक्ष्मी की जान ले ली। तो आइए आपको अब बताता हूं कि उस नोट में मुक्ति रंजन रॉय ने क्या लिखा था। मुक्ति रंजन रॉय ने यह बताया कि उसकी महालक्ष्मी से काफ़ी नज़दीकी रिश्ते थे, वो महालक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन कुछ मसलों को लेकर उसकी महालक्ष्मी से अनबन होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे। एक बार महालक्ष्मी के साथ उसका काफ़ी झगड़ा हुआ और उसके बाद बात जो है वो पुलिस तक पहुँच गई और पुलिस ने, बेंगलुरु में अशोक नगर पुलिस है, उसने मुक्ति रंजन से उसे छोड़ने के बदले में 10,000 से ज़्यादा रुपए लिए। जाहिर है पुलिस रुपए लेती है तो पुलिस, मतलब ये कोई लीगल एक्सपेंस तो है नहीं, ये पैसे रिश्वत के तौर पर ही मुक्ति रंजन ने पुलिस को दिए थे। तो ये भी मुक्ति रंजन के लिए एक झटका था और इसके बाद इस बात को लेकर फिर से उसकी महालक्ष्मी से कहासुनी हुई और कहासुनी में महालक्ष्मी ने पहले मुक्ति को मारने की कोशिश की, ऐसा मुक्ति रंजन ने उस नोट में लिखा है। और फिर मुक्ति ने उसका विरोध किया और गुस्से में आकर उसने महालक्ष्मी का गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद एक चाकू जो महालक्ष्मी ने ही खरीदा था, उसी चाकू से उसने महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए और उन लाश के टुकड़ों को वो एक जगह समेट कर कहीं डिस्पोज ऑफ करना चाहता था, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिला और आखिरकार उसे भागना पड़ा। ये सारी बातें उसने इस नोट में लिखी हैं और इस नोट में उसने ये भी लिखा है कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था और ये सब कुछ उसके हाथों कैसे हो गया उसे नहीं पता। कहने का मतलब ये कि वो बहुत गुस्से में था और भावावेश में आकर, आउट ऑफ इमोशन में आकर या पैशन में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े कर दिए। और शायद यही वजह थी कि इतना सब कुछ करने के बाद मुक्ति पुलिस से तो भागता फिर रहा था, लेकिन साथ ही उसने आखिर में यह तय किया कि वो पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा, चाहे बेशक इसके लिए उसे दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़े, और उसने वही किया जो वो करना चाहता था। लेकिन दुनिया से जाने से पहले मुक्ति रंजन ने अपने घर वालों को और ख़ासकर अपनी माँ को अपना दर्द दिल बयान किया था। ये बताया था कि उसकी महालक्ष्मी से कैसे रिलेशन थे और महालक्ष्मी आखिर उसके साथ ऐसा क्या करती थी कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। 24 तारीख की रात को, 24 सितंबर की रात को 10 बजे मुक्ति रंजन रॉय भद्रक ज़िले के गांव में अपने घर पहुंचा था और सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकल गया था। तो 10 से लेकर 4 के बीच वो अपने पेरेंट्स से मिला, खासकर माँ से मिला और माँ को उसने अपने दिल का हाल बताया। उसकी माँ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, क्राइम तक से बातचीत करते हुए ये बताया है कि उनका बेटा बहुत परेशान था क्योंकि महालक्ष्मी नाम की ये जो लड़की है वो मुक्ति रंजन रॉय के सारे पैसे झटक लिया करती थी, छीन लिया करती थी, क्योंकि मुक्ति उसके साथ रिलेशन में था और महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेल करती थी। मुक्ति रंजन को तकरीबन 40,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन महालक्ष्मी ये रुपए ले ही लेती थी और मुक्ति के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। मुक्ति ने अपने लिए एक सोने की चेन और अंगूठी खरीदी थी और ये कीमती चीज़ें भी महालक्ष्मी उससे ले चुकी थी, लूट चुकी थी और इसकी वजह से मुक्ति रंजन काफ़ी परेशान था। मुक्ति वहाँ से मुक्ति पाना चाहता था, भागना चाहता था, निकल जाना चाहता था, लेकिन ये लड़की महालक्ष्मी उसे लगातार ब्लैकमेल करती थी और उसे वहाँ से आने तक नहीं देती थी। आखिरकार गुस्से में आकर उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने की बात उसने सिर्फ अपने नोट में नहीं लिखी बल्कि अपनी माँ से जब उसने बातचीत की तब भी उसने इस बात को कबूला। तो कहने का मतलब ये कि ये महालक्ष्मी की जो हत्या हुई जिसमें उसके 59 टुकड़े हुए, ये सिर्फ रिलेशनशिप की वजह नहीं थी, बल्कि महालक्ष्मी के ऐसा नहीं कि किसी और लड़के से रिलेशन थे उस वजह से ही उसके साथ झगड़ा होता था, ये एक इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि इस कत्ल के पीछे या इस लड़ाई झगड़े के पीछे रुपए पैसे की वजह भी थी। यानी देखा जाए तो महालक्ष्मी पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम मुक्ति ने लगाया और मुक्ति के घर वालों ने भी ये बात कही, जिसमें मुक्ति के रुपए पैसे जो है वो महालक्ष्मी अपने कब्जे में ले लेती थी, तनख्वाह अपने कब्जे में ले लेती थी और उसकी कीमती चीज़ें भी ले चुकी थी और उसे लगातार डरा रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़े भी हुआ करते थे। तो ये एक बात इस तफ्तीश में निकल कर सामने आई है। और जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने क्राइम तक पर ही सुना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं शायद अब इस केस में उनका सामने आना मुश्किल है और उनमें से एक अहम बात तो यही है कि क्या इस कत्ल में मुक्ति अकेला था या फिर उसकी किसी और ने भी मदद की या नहीं, क्योंकि जिस लड़के पर कत्ल का इल्ज़ाम था वो अब इस दुनिया से दूर जा चुका है। जिसका कत्ल हुआ है जाहिर सी बात है वो तो कुछ बताने की हालत में ही नहीं है क्योंकि पहले ही उसकी जान जा चुकी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे राज इस केस से जुड़े हो सकते हैं जो शायद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। अगर कोई नई बात या नई कोई जानकारी इस केस से जुड़ी सामने आती है जो वर्थ शेयरिंग हो आप लोगों के साथ, तो मैं फिर वो बातें, वो सीक्वेंस आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन